जी, मेरा नाम केबी सिंह है और इस बार मैं अध्यक्ष पद पे दावेदारी कर रहा हूँ। नामांकन हमारे द्वारा कल दिनांक 15/1 को कर दिया गया है और पूर्व में मैं यहाँ का सचिव भी रह चुका हूँ और तहसील के में अधिवक्ताओं के हित के कार्य किए जाएंगे सब, जो उनके उज्जवल भविष्य को लेकर हैं। अच्छा, कुछ ऐसे कोई खास मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं जिसको आपको लेकर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये होना जरूरी है? मुद्दों में एक तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पार्किंग की और बाथरूम की है, जो कि सुलझाई जाएगी। और जो इस सर्वर की समस्या कभी पैदा हो जाती है कि मतलब लोगों के टोकन नहीं हो पाते, उसके बारे में भी लखनऊ से बात की जा चुकी है कि हाँ, वो जल निकासी के लिए भी मतलब नगर निगम को बोला जा चुका है। तो हो सकता है कि नालियां बनेंगी और जल भराव उसके लिए सड़कें थोड़ी ऊंची की जाएंगी अंदर की। और भी जैसे रजिस्ट्री करने लोग आते हैं, उस तरह की कोई समस्या हो आपको बताते हो कि ऊपर रजिस्ट्रार में कोई समस्या उनको आती हो, इस तरह की समस्या भी आपको अवगत कराते होंगे लोग, जनता भी जो रजिस्ट्री करा रहे हैं, इसमें कुछ आपको लगता है? उसके लिए सबसे एक तो लिफ्ट के लिए समस्या थी, जो कि अब नीचे ही काउंटर बना दिया गया है। मान लो कोई चलने फिरने में असहाय है या कुछ समस्या है, कोई मेडिकेल उस पर आएगा तो उसके लिए नीचे ही काउंटर बना दिया गया। तो और मेरा मतलब अपने सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन है कि मतलब बहुमूल्य मत मुझे प्रदान करें, अपना आशीर्वाद और सहयोग बना के रखें इस बार चुनाव में। धन्यवाद। जी, मैं संजय कुमार यादव एडवोकेट, इस बार सचिव पद प्रत्याशी हूं और नामांकन कल मैंने 15/1/2025 में किया है। और मैं सभी अपने साथियों से, युवा साथियों से, अपने सीनियर साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि मुझे भारी से भारी मतों से विजयी दिलाएं और मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ आप चुनाव लड़ रहे हैं सचिव पद पे, कुछ मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरे हैं? जी, चुनाव में मुद्दे सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे युवा साथी हैं, मैं उनको बिल्कुल साथ लेके चलूँगा। उनकी जो भी समस्याएं होंगी मैं उनके लिए बिल्कुल तत्पर खड़ा रहूँगा। मेरे सीनियर अधिवक्ता, हालांकि मुझसे सीनियर हैं, वो खुद अपने कार्य में सक्षम है, लेकिन मैं जहाँ तक भी उनके काम आ पाऊँगा मैं अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करूँगा। और वैसे तो पहले कार्यकारिणी ने भी हमारी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और अपना सब सिस्टम ठीक रखा है उन्होंने। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ा सा म्यूटेशन की समस्या है, जिसमें कई बार जो है हमारे अधिवक्ता साथी काफ़ी परेशान होते हैं, म्यूटेशन टाइम से नहीं हो पाते हैं। स्टाफ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है, तो मैं तहसीलदार साहब से या एसडीएम साहब से जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा, जितना भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं अपने अधिवक्ता हित में और अपने आम जनमानस के लिए उतना प्रयास करूँगा। मैं प्रेम कुमार एडवोकेट इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए आया हुआ हूँ, प्रत्याशी हूँ। और मैं पिछले वर्ष भी उपाध्यक्ष पे लड़ा था, कुछ मतों की वजह से मैं नहीं चुना जा सका। अब आशा कर रहा हूँ मेरे सारे जितने सदस्यगण हैं इस बार मुझे भारी बहुमत देंगे और सदन में पहुँचाने का कार्य करेंगे। कुछ विशेष मुद्दे लेकर आप? विशेष मुद्दे ये है कि जैसे हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग बंद है 2, मेरा सबसे पहले ये रहेगा अगर मैं पहुँचता हूँ तो उन्हें चालू कराएं। और यहाँ जो जल भराव हो रहा है इसको किसी तरह से इसका निवारण हम कर सकें। दूसरा, जो नए अधिवक्ता हैं, हमारे नवीन हैं, उनको कोशिश की जाएगी, मेरी तरफ से पूरा रहेगा कि उन्हें ट्रस्ट में मेंबरशिप दिला दी जाए, जो कि वो वंचित चल रहे हैं। और उनको जो है हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी कार्यकारिणी जल्दी से जल्दी उन्हें ट्रस्ट का मेंबर बना दिया जाए। मैं यहाँ पर सचिव प्रत्याशी हूँ। जो हमारे युवा साथी हैं उनका बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, और अब की बार 500 कुछ मतदाता हैं यहाँ पर, अधिवक्ता हमारे साथी, जिसमें खासकर युवा अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ता हैं और हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं। उनके जो भी का मैं निस्तारण के लिए, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने सचिव साहब ने बताई है कि दाग लिखाज की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो दाग लिखाज की समस्या क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जितने भी अधिकारी हैं ना, वो काम करने को राजी नहीं है। तो उसके लिए तहसीलदार साहब हो, एसडीएम साहब या डीएम साहब हो, सबसे मुलाकात की जाएगी और इनका जो भी निस्तारण होगा वो निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि इसकी जो आपको दाग लिखाज की प्रक्रिया होती है 45 दिन की होती है, ये 3-3 महीने 4-4 महीने दबा कर रखते हैं। और बल्कि ये मानो रजिस्ट्री तक भी खो देते हैं ओरिजिनल। मेरे खुद की स्वयं 4 बार के दायरा करे हुए इन्होंने खो दिया। तो उसके लिए हम निस्तारण करने के पूरे प्रयास करेंगे अगर हमारे कार्यकाल चुनकर आती है तो। नमस्कार, मेरा नाम गुलिस्ता एडवोकेट है। मैं तहसील परिवार परिसर से इस बार 2025-26 के चुनाव में प्रत्याशी हूँ
और आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि मुझे इस बार चुनकर लाइए। मैं अपना सबसे पहला, क्योंकि मैं एक महिला हूं, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी महिला सम्मान में कहीं भी किसी तरह की कोई कमी ना आए। और उसी के साथ मैं यहाँ तहसील परिसर से जुड़ी हुई कई समस्याएं, अगर हम बात कर ली जाए वाटर हार्वेस्टिंग की या कुछ ऐसे लाइटिंग की, तो ये कई चीजें जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो नहीं है। कोशिश करेंगे कि ये सारी समस्याएं दूर हो। इसके अलावा हम वर्क से जुड़ी हुई काम की बात करें तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया में कई ऐसी समस्याएं आती है जो सामान्यतः नहीं आनी चाहिए। बाबू के कुछ लोग जो क्या कहते हैं, बिना किसी कारणवश हमारी फाइलों को खारिज कर देते हैं, जिससे हमें और हमारे क्लाइंटों को असुविधा होती है। उन सब की प्रक्रिया को जिस भी तरीके से हमको हल करना होगा, हम उसको करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। मैं मोनू शर्मा एडवोकेट, भैया कोषाध्यक्ष पद प्रत्याशी, सदर तहसील गाजियाबाद से। और मेरे सभी आदरणीय छोटे बड़े भाइयों से मेरी अपील है कि मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि मैं तहसील परिसर में जो समस्याएं हैं, नल पानी, सड़कों में निकासी, रोड टूटी हुई हैं, बाथरूमों पे काम होना है, और जो मेरे भाइयों को दाखिल खारिजों को लेके तहसीलदार एसडीएम के यहाँ जो भी समस्याओं को लेके वो रहता है, किसी भी प्रकार की वो रहती है सुविधा, उसे पूर्ण करना। तो मेरे सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मुझे ट्रेजरर पद, कोषाध्यक्ष पद पर विजयी बनाएं और विजयी बना के अपने आशीर्वाद देकर अपने सहयोग से सदन में बैठाएं। धन्यवाद।